और अगर राम नहीं तो फिर राष्ट्र कैसा। राम के अतिरिक्त कहाँ पाएंगे हम। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को। राम मिले शबरी के जूठे बेरों। अब व्यक्ति ना राष्ट्र हित देखता है ना दल का हित देखता है। रामचरित मानस भारतीयों के मानस और हृदय में है। वे अपराजित पौरुष का प्रतीक हैं। आपने एक बात अभी राम जी श्री राम की बात करी। श्री राम मंदिर जो है वो बनने जा रहा है, लेकिन उसी के चलते बीच में कुछ राजनीतिक लोगों ने जिस तरीके से रामचरितमानस की जो है कुछ चौपाइयों को लेके जो टिप्पणियां करी, उनके बारे में आप क्या? मुझे लगता है कोई टिप्पणी मुझे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनैतिक लोगों की लालसाएं हैं। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि व्यक्ति पहले राष्ट्रहित देखता है ना, फिर दल का हित देखता है। अब व्यक्ति ना राष्ट्रहित देखता है ना दल का हित देखता है, ना अपने झुंड अपने ग्रुप का हित देखता है, वो अपना व्यक्तिगत हित देखता है। और जब इस तरह की लोग चर्चा करते हैं तो फिर मीडिया भी उन्हीं की बात करेगा, सब उन्हीं को दिखाएंगे, तो उनको इस तरह की प्रसिद्धि की ज़रूरत होती है। लेकिन वो नहीं समझते कि रामचरितमानस उनकी अगर आप कुछ प्रतिमा भी फाड़ देंगे ना, जला भी देंगे, तो आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि रामचरितमानस भारतीयों के मानस और हृदय में है। हमारी प्रातः से लेके हमारी रात्रि, प्रथम प्रभात का प्रथम शब्द श्री राम है। वे अपराजित पौरुष का प्रतीक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। दुख दोपहरी में सघन छाँव है वो। इसलिए राम के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और भारत में चरमोत्कर्ष आदर्शों का राम के अतिरिक्त कहाँ पाएंगे हम। और अगर राम नहीं तो फिर राष्ट्र कैसा। तो ये कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि पूरे समाज के अंदर ये सब बातें उससे वो सफल होंगे। शायद कुछ राजनीति में सफलता मिले, कुछ चैनल उनकी बात करें, पर हमें ये देखना चाहिए कि रोम रोम में रमे, है ना। तो ऐसा है आशा, जिनको लगता है ना रामचरितमानस, और कई लोग तो राम के होने का प्रमाण मांगते हैं ना, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को। राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाँव को। राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले तटों में बनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को। राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को। राम मिले हैं सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के जूठे बेरों। जहाँ सौमनस्यता है, सौहार्द है, प्रेम है, श्रद्धा है, वहाँ तो अगर पाषाण पर भी सिंदूर चढ़ा दिया जाए तो हनुमंत लाल प्रकट हो जाते हैं। रोम रोम में रमे राम प्रमाण मांगती है दुनिया, छोड़ो आशा उनकी बात। इसलिए एक अंतिम सवाल जो है ये जानना चाह रहे हैं कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो आपसे कितने बार मिले हैं? क्योंकि आपके और उनके विचारों में बहुत समानताएं हैं। आप भी ये बोलते हैं कि हिंदुओं को जो है वो 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, वो भी बोलते हैं कि 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे पैदा कीजिए, कुछ जो है वो राम के नाम पे दे दीजिए। वो तो सब बहुत प्यारे हैं, हम सब मिलते रहते हैं, संतों के मंचों पे बड़े समागम होते हैं, संत सम्मेलन होते हैं, मिलना जुलना होता रहता है। तो उस बात ये नहीं है, बात ये है कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसको उन्होंने उठाया, जो कि समाज की वो ज़रूरत है ना। पूरा भारत एक हो, सब सनातन की जय जयकार हो। अब हमारे देश में हमारी परंपराएं गालियां खाती रहती हैं ना, ये तो फिर हमारी सज्जनता सौहार्द का दुष्परिणाम लोग, मतलब इसका क्या बोलेंगे लोग, जिसको कहे गलत फ़ायदा उठाना ना। हमारी सौमनस्यता या हमारे सौहार्द या हमारे धैर्य को
हमारी कायरता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सौहार्द रखते हैं, पर अगर कोई स्वाभिमान को चोट मारेगा ना तो फिर दूसरा रूप भी हमें धारण करना आता है ना। ठीक है, बहुत धन्यवाद दीदी माँ। तो ये थी हमारे साथ में रितंबरा दीदी, और उन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में हमारे सारे सवालों का जो है वो जवाब दिया। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।